हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक एग्जाम चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 2024। यूनेस्को के द्वारा कुछ विश्व धरोहर स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से साइट्स हैं इंडिया की तरफ से जिसको यूनेस्को में जगह मिला है, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस जल्द से जल्द अवेलेबल हो सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले कि यूनेस्को के बारे में। ठीक है, यूनेस्को किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या काम करता है, कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया इसका पार्ट है या नहीं, ये सब हम लोग यहाँ पर यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं, प्लस न्यूली एडेड साइट्स को भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं यूनेस्को के बारे में। अब बात करें अगर यूनेस्को की, तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है, एजुकेशनल है, साइंटिफिक है, कल्चरल है। इसका मतलब कि यूनेस्को की लिस्ट में जो भी साइट्स को शामिल किया जाता होगा उसका कोई ना कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होगा। ठीक है, बिना हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के यूनेस्को में किसी भी साइट को यूं ही जगह नहीं दिया जाता। उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज भी होते हैं जिसको फुलफिलमेंट करना ज़रूरी है। यूनेस्को को स्थापित किया गया था 16 नवंबर 1945 को। ये डेट और ईयर दोनों ही याद रखिएगा, आपसे एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। और पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? सीनी रिवर के किनारे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 193 मेंबर्स, ठीक है, 193 मेंबर कंट्रीज़ यूनेस्को के ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। इंडिया भी इसका पार्ट है, ये भी याद रखिएगा। इंडिया इज़ अ मेंबर कंट्री ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट जो है वो पब्लिश किया जाता है और इसमें कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं जिसको फुलफिलमेंट करना ज़रूरी है। कोई भी साइट इन क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल कर देता है तब उसे यूनेस्को में जगह मिल जाता है। तो ऐसे कितने क्राइटेरियाज़ हैं याद रखिएगा, टोटल 10 क्राइटेरियाज़ हैं और इन क्राइटेरियाज़ को आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के नाम से जानते हैं। ओके, यूनेस्को के द्वारा टैंजिबल और इनटैंजिबल लिस्ट जो है वो पब्लिश किया जाता है अंडर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। कितने टैंजिबल लिस्ट इंडिया के तरफ से आपको मतलब कि साइट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे? तो 43। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि पहले 42 था, अब 43 हो चुका है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में आए कि यूनेस्को में टैंजिबल लिस्ट में इंडिया के तरफ से कितने साइट्स शामिल हैं, तो आपका आंसर होगा 43। ओके, इनटैंजिबल लिस्ट की सूची में पूछा जाए कि कितने विश्व धरोहर स्थल को शामिल किया गया है, तो आपको याद होना चाहिए 15। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि टैंजिबल लिस्ट जो होता है वो मूर्त रूप को इंगित करता है और इनटैंजिबल जो होता है वो अमूर्त रूप के विश्व धरोहर स्थल को इंगित करता है। फॉर एग्जाम्पल, टैंजिबल में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा आगरा फोर्ट, ठीक है, ताजमहल। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ताजमहल या आगरा फोर्ट को छू सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कोई डांस फॉर्म, फॉर एग्जांपल कालबेलिया, ओके, कुडियाट्टम, ये सब डांस फॉर्म है, इसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको छू कर देख नहीं सकते। तो यही डिफरेंस होता है टैंजिबल और इनटैंजिबल में। टैंजिबल वाले जो धरोहर होते हैं उसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इनटैंजिबल वाले जो होते हैं उनको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। तो टैंजिबल लिस्ट की सूची में कितने साइट्स हैं? 43। एंड इनटैंजिबल की लिस्ट में कितने साइट्स हैं? 15। ओके, टैंजिबल लिस्ट को 3 सब कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है, ये भी याद रखिएगा। पहला है कल्चरल कैटेगरी, दूसरा है नेचुरल कैटेगरी और तीसरा है मिक्स्ड कैटेगरी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखें, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए देखते हैं कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में कौन कौन से साइट्स को शामिल किया गया है।
सबसे पहले आपको दिख रहा होगा आगरा फोर्ट, जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट एग्जांपल दिया। आगरा फोर्ट ये कब बनाया गया था? 16th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। और इसको कब शामिल किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में? 1983 में इसको शामिल किया गया है। इस आगरा फोर्ट में आपको जहांगीर महल प्लस खास महल भी देखने को मिलेगा, और ये दोनों ही महल किसके द्वारा बनाए गए हैं? शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है अजंता केव्स, इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अजंता केव्स, इसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में जगह दिया गया है, और ये कब शामिल हुआ है? 1983 में। नालंदा महाविहार, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे, इसको भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में जगह दिया गया है, और इसको कब लिस्ट किया गया? 2016 में। ठीक है। आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि अजंता केव्स और नालंदा महाविहार ये दोनों कहाँ पर लोकेटेड हैं। आपको राज्यों का नाम बताना है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। ठीक है, इसको भी लिस्ट किया गया 1989 में। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, इसको भी 2004 में जगह दिया गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, मुंबई में सबसे फेमस टर्मिनल है। इसका पुराना नाम था विक्टोरिया टर्मिनस, इसका नाम चेंज किया गया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से। कौन से स्टाइल को ये रिप्रेजेंट करता है? तो आपको याद होगा विक्टोरियन गॉथिक रिवाइवल। ठीक है। मेड बाय ब्रिटिश आर्किटेक्चर F.W. स्टीवेंस, आर्किटेक्चर कौन थे इसके? F.W. स्टीवेंस। इन्होंने ही छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है वो बनाया था। इसको भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। कब? साल 2004 में। ओके, तो आप इतना बात याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, इसको भी लिस्ट किया गया है 1986 में। ठीक है। एलिफेंटा केव्स, ये भी काफ़ी मशहूर केव्स है, इसको घारपुरी केव्स के भी नाम से जाना जाता है। 1987 में इसको भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है एलोरा केव्स। अब अजंता के बारे में बात कर ही चुके हैं, एलिफेंटा केव्स के बारे में बात कर चुके हैं, तो एलोरा भी पीछे कैसे रहता। तो एलोरा केव्स को 1983 में जगह दिया गया है। फतेहपुर सीकरी 1986 में इसको शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, इसको 1987 में शामिल किया गया है। हम्पी को 1986 में जगह दिया गया है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, इसको 1984 में शामिल किया गया है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाईदक्कल, इसको 1987 में लिस्ट किया गया है। हिल्स ऑफ राजस्थान, इसको 2013 में इनलिस्ट किया गया है। हिल्स ऑफ राजस्थान में आपको अलग अलग फोर्ट्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग किले देखने को मिलेंगे, जिनका नाम है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, झालावाड़ फोर्ट, सवाई माधोपुर फोर्ट, ठीक है, जैसलमेर फोर्ट और जयपुर फोर्ट। ये सारे फोर्ट्स आपको हिल्स ऑफ राजस्थान में देखने को मिलेगा, तो ये भी आपके यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद को साल 2017 में शामिल किया गया था, और अहमदाबाद ऐसा फर्स्ट इंडियन सिटी था जिसको यूनेस्को में जगह मिला था। हुमायूंस टॉम्ब, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे, हुमायूं का मकबरा 1993 में इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया, और ये पहला ऐसा गार्डन टॉम्ब है इंडिया में। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये पहला गार्डन टॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर सिटी साल 2019 में इसको एनलिस्ट किया गया। जयपुर को किसने बसाया था, ये जनरली क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखिएगा सवाई जयसिंह II इन 1727। ठीक है, 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर सिटी को बसाया गया था। खजुराहो ग्रुप मॉन्यूमेंट्स, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, इसको इनलिस्ट किया गया 1986 में। मैंने इससे पहले जो टेम्पल आर्किटेक्चर आपको पढ़ाया है उसमें आपको मैंने खजुराहो टेम्पल्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये सबसे फेमस मंदिर है, ठीक है, बिहार में, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। 2002 में इसको इनलिस्ट किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में।
नेक्स्ट है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, इसको लिस्ट किया गया है 1999 में, इसको याद रखिएगा। इसमें अलग अलग रेलवेज़ जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, ठीक है। ये तीनों रेलवेज़ इसमें इंक्लूडेड हैं, इसीलिए इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में 1999 में शामिल किया गया। कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स 1993 में ये शामिल हुआ है। रानी की वाव, रानी की वाव के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि रानी की वाव इंडियन रुपी में, ठीक है, इंडियन करेंसी नोट्स में कौन से करेंसी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से करेंसी पर आपको रानी की वाव जो है वो देखने को मिलता है। 2014 में इसको भी यूनेस्को की सूची में जगह दिया गया है। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स साल 2007 में ये यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाओं के बारे में आप लोग जानते होंगे, साल 2003 में इसे भी यूनेस्को की लिस्ट में जगह मिल चुका है। भीमबेटका की गुफाएं जो है उसको डिस्कवर किसने किया था? तो नाम याद रखिएगा, डॉक्टर वी.एस. वकांकर, ओके, डॉक्टर वी.एस. वकांकर। सन टेम्पल, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। 1984 में इसे शामिल किया गया यूनेस्को की लिस्ट में। ताजमहल 1983 में शामिल किया गया है और जंतर मंतर साल 2010 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो चुका है। नेक्स्ट है द आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कार्बोजियर एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स लिस्टेड इन 2016। मतलब कहने का मतलब यही है यहाँ पर कि ली कार्बोजियर जी के द्वारा चंडीगढ़ में कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स जो हैं वो डिज़ाइन किए गए थे। दैट्स वाई यूनेस्को की सूची में इसे भी शामिल किया गया था साल 2016 में। विक्टोरियन गॉथिक आर्ट एंड डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई, इसको इनलिस्ट किया गया है साल 2018 में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है। मुझे जल्दी से बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि ये नेशनल पार्क कहाँ पर है। इसको इनलिस्ट किया गया था साल 2014 में। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में आपको देखने को मिलेगा। 1985 में ये यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ। केवलादेव नेशनल पार्क, इसको भी 1985 में ही शामिल किया गया है यूनेस्को की लिस्ट में। केवलादेव नेशनल पार्क फेमस है साइबेरियन क्रेन्स के लिए। कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि पार्टिकुलर नेशनल पार्क कौन सी स्पेसीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी नेशनल पार्क को पढ़ रहे होंगे तो स्पेसीज़ पर भी फोकस करना ज़रूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी काफ़ी फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 1985 में इसे शामिल किया गया है। फर्स्ट रिजर्व इंक्लूडेड इन द नेटवर्क ऑफ टाइगर रिजर्व्स अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1988 और 2005 में इसे शामिल किया गया है। सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 में इसे इनलिस्ट किया गया है। वेस्टर्न घाट्स साल 2012 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। कंचनजंगा नेशनल पार्क साल 2016 में इसे शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट है काकटिया रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसको शॉर्ट में जानते हैं रामप्पा टेम्पल के नाम से। इसे भी 2021 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। 13th सेंचुरी में इस टेम्पल का निर्माण किया गया था और ये जो टेम्पल बना है ये सैंडस्टोन से बना हुआ है, ठीक है, बलुआ पत्थर से इसे बनाया गया है। डेकोरेटेड पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे, प्लस यहाँ पर ग्रेनाइट और डोलेराइट जैसे स्टोन्स का भी यूज़ किया गया है फॉर कार्विंग विमान। अब विमान क्या होता है ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, जब मैंने आपको टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ाया था। तो अगर नहीं आप लोगों ने वीडियो देखा है प्लीज़ जाइए उस वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि विमान ये कहते किसे हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। कौन से टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको विमान जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है धौलावीरा, साल 2021 में इसे शामिल किया गया और अभी रिसेंटली यानी कि 2 साल में अगर आप देखेंगे तो यूनेस्को में 3 साइट्स को शामिल किया गया था। साल 2023 में 2 साइट्स को शामिल किया गया, जिसमें से पहला है शांति निकेतन और दूसरा है होयसाल टेम्पल।
अभी यानी कि 2024 में जो सबसे लेटेस्ट साइट शामिल किया गया है उसका नाम है असम मोइदम। ठीक है, ओके। तो याद रखिएगा असम मोइदम। मोइदम का मतलब होता है माउंट्स। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन, है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो क्या है, मृतकों का टीला। उसी तरह से असम मोइदम, ये जो मोइदम वर्ड है ये डिपिक्ट करता है माउंट्स को। ठीक है, MOUNDS माउंट्स। तो असम मोइदम, इसको याद रखिएगा। 2024 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो टोटल यूनेस्को में अगर आपको साइट्स देखने को मिलेंगे इंडिया के तरफ से, वो कितना हो जाएगा, 43। ठीक है, सो आई होप कि आपको अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश की है वो सब आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। बेल आइकन को प्रेस कर दें फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।